हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम रोटेशनल डायनामिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हमारा पहला न्यूमेरिकल है जो 12 नंबर का है बुक के अंदर। समहाउ एन एंट इज स्टक टू द रिम ऑफ अ बाइसिकल व्हील ऑफ डायमीटर 1 मीटर। यहाँ पर बाइसिकल व्हील मतलब साइकिल का जो व्हील है उसके रिम के अंदर, रिम मतलब जो टायर के साइड में स्टील का होता है उसे रिम कहते हैं। तो उसमें क्या हुआ, उसकी डायमीटर दी हुई, रिम की डायमीटर कितनी है 1 मीटर टोटल डिस्टेंस। और यहाँ पर क्या हुआ, एक चींटी है वो यहाँ पर चिपक गई। और वो चिपकने के बाद क्या हो रहा है, अब यहाँ पर गिवन में हम फर्स्ट थिंग लिख लेंगे, डी डायमीटर इक्वल्स टू कितना दिया है 1 मीटर। ओके। While the bicycle is on the central stand, the wheel is set into rotation and it attains the frequency of 2 revolution per second in 10 seconds। मतलब यहाँ पर जो साइकिल है वो सेंट्रल स्टैंड में खड़ी की गई और उसे क्या किया, जो टायर है उसे रोटेट किया। रोटेट करने के बाद ये जो चींटी है ये भी यहाँ पर रोटेट होगी। तो रोटेट होने के समय उसमें आप क्या है, क्या दिया हुआ क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी, ये जो चींटी है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, n इक्वल्स टू 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड यहाँ पर दी है फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर दिया हुआ है डायमीटर 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 हर्ट्ज। ओके। और उसके लिए ये जो 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड का मतलब यहाँ पर 1 सेकंड में वो कितनी बार घूम रहा है, 2 मरतबा। ओके। तो यहाँ पर इस फ्रीक्वेंसी तक पहुँचने के लिए उसे टाइम कितना लगा, 10 सेकंड। मतलब यहाँ पर टी टाइम कितना दिया है 10 सेकंड। विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन ये जो सेंटेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जहाँ पर भी आ जाता है वहाँ पर हम काइनेमेटिकल इक्वेशंस यूज़ कर सकते हैं। कौन से काइनेमेटिकल इक्वेशंस, काइनेमेटिकल इक्वेशंस। तो इसमें हमें कैलकुलेट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड बाय एंट इन दीज 10 सेकेंड। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, तो ये जो 10 सेकंड के अंदर, जो 10 सेकंड का टाइम है उसके अंदर ये जो चींटी है वो कितने चक्कर लगाएंगी, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी वो हमें, उसकी रिवॉल्यूशंस कितने होंगे वो हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है। तो फर्स्ट ये फर्स्ट वाला कर लेंगे हम पहले। तो फर्स्ट के लिए अब यहाँ पर इसके अंदर हमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कैलकुलेट करने हैं। क्या, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। अब यहाँ पर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस n अगर कैलकुलेट करना होगा तो हम यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा ले सकते हैं, डायरेक्ट अब कौन सा भी फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर हमें एक टर्म पता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल पार्टिकल यहाँ है, इसका यहाँ पर स्टार्ट किया उसने, यहाँ से स्टार्ट करने के बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पर आया, तो ये जो एंगल डिस्क्राइब करता है इसे कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अब हम यहाँ पर 10 सेकंड के अंदर कितनी बार घूमने वाला है वो डिस्प्लेसमेंट लेंगे टोटल, डिवाइडेड बाय उसे अगर हम यहाँ पर पूरा एंगल लेंगे, सर्कल के पास पूरा एंगल कितने का होता है 360 डिग्री, उसे पाई में कन्वर्ट करें तो कितना होता है वो 2 पाई रेडियंस का। ओके। तो अगर हम टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितने हैं वो फाइंड आउट करते आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट थिंग इसके अंदर एक्सेलरेशन कितना हुआ है, एंगुलर एक्सेलरेशन, वो हमें फाइंड आउट करना होगा और उसके लिए भी काइनेमेटिकल इक्वेशंस का यूज़ करना होगा। अब यहाँ पर काइनेमेटिकल इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ रोटेशनल मोशन, यहाँ पर ये 3 नहीं चलने वाले। 3 कौन से हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, उसके बाद सेकंड होती है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड होती है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पर इसे कन्वर्ट करना होगा, यहाँ पर एंगल के फॉर्म में लेने के लिए यहाँ फर्स्ट फार्मूला हमें ये यूज़ करना है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इसकी जगह ये
लीनियर के अंदर होगा, ट्रांसलेशनल मोशन में। अगर हम रोटेशनल में देखेंगे तो रोटेशनल में यहाँ पर वेलोसिटी है, इसमें क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू यहाँ पर यू मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, हम उसे ओमेगा 0 लेंगे, प्लस ए मतलब क्या है, एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा टी, हमें ये अल्फ़ा फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ओमेगा भी नहीं दिया हुआ है, पर हमें एक फॉर्मूला पता है, ओमेगा इक्वल्स टू 2πn होता है, ओके। यहाँ पर भी क्या आएगा, 2πn0 प्लस यहाँ पर अल्फ़ा इंटू टी एज इट इज़ लेंगे, बाद में इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पर n दिया हुआ है, n कितना है, 2 रिवॉल्यूशंस और 2 हर्ट्स, और n0 इनिशियल फ्रीक्वेंसी क्या होगी उसकी, 0 होगी, मतलब हम यहाँ पर टोटल टर्म क्या ले सकते हैं, 0। यहाँ पर मैं वैल्यूज़ पुट कर लेता हूँ, 2π इंटू n कितना दिया हुआ है, 2 इक्वल्स टू यहाँ पर ये 0 प्लस अल्फ़ा फाइंड आउट करना है इंटू टी 10 सेकेंड्स, ओके। देयरफॉर अल्फ़ा विल बी इक्वल्स टू यहाँ पर 2 इंटू 2 4π डिवाइडेड बाय यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई इधर आने के बाद डिवाइड, यहाँ पर कितना आया है 0.4 पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन, ओके। अब इसका हम यूज़ कहाँ करेंगे, हमें एक इक्वेशन पता है। अब यहाँ पर सेकंड इक्वेशन, ये डिस्प्लेसमेंट है, हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेना है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू यहाँ पर यू टी मतलब क्या, ओमेगा 0 इंटू टी प्लस हाफ एज इट इज़, यहाँ पर एक्सेलरेशन है, यहाँ पर क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा इंटू टी स्क्वायर, ओके। तो हमें ये थीटा फाइंड आउट करना है। थीटा कितना आएगा इसके ऊपर से, थीटा इज इक्वल्स टू यहाँ पर ये ओमेगा 0 है, मतलब ये 0 प्लस हाफ अल्फ़ा कितना आया है 0.4 इंटू पाई इंटू टी स्क्वायर 10 सेकेंड, देयरफॉर 10 स्क्वायर 100, ओके। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। थीटा इज इक्वल्स टू यहाँ पर कितना आएगा, 2 से डिवाइड करें तो 0.2 पाई इंटू 100, दैट इज़, इसको हम कैसे ले सकते हैं 20 पाई, ओके। तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है 20 पाई। तो अब हम इसे अगर 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मिलेंगे। देयरफॉर द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस विल बी इक्वल्स टू n इक्वल्स टू यहाँ पर कितना, थीटा को 2 पाई से डिवाइड करना है। थीटा कितना है अपना 20 पाई डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 10 रिवॉल्यूशंस, मतलब यहाँ पर 10 सेकंड के अंदर वो जो चीटी है वो कितने रिवॉल्यूशंस लेंगी, 10 रिवॉल्यूशंस लेंगी। ये हो गया उसका फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ पर सेकंड पार्ट क्या फाइंड आउट करना है हमें, टाइम टेकन बाय इट फॉर फर्स्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन एंड द लास्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन। हमें फर्स्ट भी फाइंड आउट करना है और लास्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन दोनों भी फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए अब यहाँ पर जब उसमें फर्स्ट रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। फॉर एग्जांपल सर्कल है, सर्कल में यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से पूरा घूम के यहाँ पर आया, तो एंगल कितना होगा 360 डिग्री, दैट इज़ 2 पाई। देयरफॉर वी कैन से दैट द थीटा विल बी इक्वल्स टू 2 पाई, ओके। देयरफॉर वी कैन यूज सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ रोटेशनल मोशन। देयरफॉर यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन के लिए फर्स्ट पार्ट, उसमें से क्या है, हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। दो कौन कौन से, टाइम टेकन बाय इट फॉर फर्स्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन एंड द लास्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन, फर्स्ट और लास्ट दोनों फाइंड आउट करना है, ओके। तो यहाँ पर हम पहले फर्स्ट कर लेंगे, तो उसे हम थीटा 1 के फॉर्म में लेंगे। थीटा 1 इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आएगा यू टी मतलब ओमेगा 0 इंटू टी प्लस हाफ ए टी, दैट इज़ अल्फ़ा इंटू T1 स्क्वायर। यहाँ पर अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन हम लोगों ने पूरे मोशन के लिए कंसिडर के लिए, इसे डायरेक्टली हम यहाँ पर अल्फ़ा लेंगे, ओके। यहाँ पर थीटा 1 कितना होगा 2 पाई, फर्स्ट कंप्लीट रोटेशन है, देयरफॉर एंगल विल बी 2 पाई इक्वल्स टू यहाँ पर ये 0 प्लस हाफ अल्फ़ा कितना आया है हमारा, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू क्या है, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0.4 पाई इज इक्वल्स टू इंटू 0.4 पाई इंटू टी स्क्वायर, यह हमें फाइंड आउट करना है T1 स्क्वायर, ओके। देयरफॉर यहाँ पर क्या आएगा 2 पाई एज इट इज़ इक्वल्स टू यहाँ पर 0.2 पाई इंटू T1 स्क्वायर,
यहाँ पर क्या होगा, ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, t1 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाय 0.2 पाई, दिस विल बी इक्वल्स टू 10 एंड द होल टर्म विल बी इक्वल्स टू t1, यहाँ पर t1 स्क्वायर है, यहाँ पर t1 कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 10 सेकेंड। ओके, दिस इज टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट रिवॉल्यूशन। सिर्फ यहाँ पर फर्स्ट रिवॉल्यूशन के लिए इतना टाइम लगेगा। अब हमें जो लास्ट रिवॉल्यूशन होगा, लास्ट कौन सा, 10th नंबर का, 10 रिवॉल्यूशन 10 सेकंड में लेना है ना, तो यहाँ पर जो 10th सेकंड के अंदर जो रिवॉल्यूशन होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें T9 फाइंड आउट करना होगा। T9 मतलब कौन सा, यहाँ पर 9th रिवॉल्यूशन जब हो चुके होंगे तो 9th रिवॉल्यूशन के लिए टाइम कितना लगेगा, उसमें से अगर हम 10th रिवॉल्यूशन माइनस 9th रिवॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उसके बाद हमें लास्ट रिवॉल्यूशन का सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, तो फिर लास्ट के लिए क्या करना होगा, हमें T9 फाइंड आउट करना होगा। यहाँ पर θ9 इज इक्वल्स टू ω0 इंटू टी प्लस हाफ अल्फ़ा T9 स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर θ9 जब यहाँ पर 9th रिवॉल्यूशन हो चुके होंगे तो कितने रिवॉल्यूशन, आप यहाँ पर θ9 कितना ले सकते हैं हम, यहाँ पर कंप्लीट रिवॉल्यूशन हुआ कितना आया 2 पाई, फिर से यहाँ से हुआ दूसरे रिवॉल्यूशन के अंदर 4 पाई, फिर से यहाँ पर हुआ 6 पाई, फिर से यहाँ पर 8 पाई। ऐसा करते करते हम लोगों ने अगर 9th रिवॉल्यूशन लिए तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी 18 पाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ω0 0 है, इसलिए हम यहाँ पर 0 लेंगे डायरेक्टली, हाफ अल्फ़ा कितना है 0.4 पाई इंटू T9 स्क्वायर। ओके, यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 18 पाई इज इक्वल्स टू 0.2 पाई इंटू T9 स्क्वायर। यहाँ पर मल्टीप्लाई इधर आने के बाद डिवाइड, T9 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 18 पाई डिवाइडेड बाय 0.2 पाई। यहाँ पर पाई विल बी कैंसल, यहाँ पर क्या आएगा 9 डिवाइडेड बाय 0.1 दैट इज 90। ओके, ये T9 स्क्वायर हुआ। अब T9 कितना आएगा, T9 विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 90, स्क्वायर रूट ऑफ 90। अब स्क्वायर रूट ऑफ 90 कितना होता है, यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 90 क्या होता है 9.4868। ओके, इसके बाद हमें 10th रिवॉल्यूशन, लास्ट जो रिवॉल्यूशन है उसके लिए जो टाइम लग रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। देयरफॉर यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है उस हिसाब से लिख लेंगे, टाइम टेकन फॉर इट फर्स्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन एंड द लास्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, टाइम टेकन फॉर लास्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन, लास्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए टाइम कितना लगेगा, यहाँ पर टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम t माइनस यहाँ पर क्या करना होगा T9 सब्ट्रैक्ट करना होगा, t कितना है 10 सेकेंड, माइनस यहाँ पर कितना आया है 9.4868, मतलब यहाँ पर दोनों का सब्ट्रैक्शन, मतलब यहाँ पर कैसे लेना होगा हमें, यहाँ पर 0 0 लिए, यहाँ पर 9.4868, यहाँ पर 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 6 3, यहाँ पर 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 4 5, यहाँ पर 0, मतलब यहाँ पर लास्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए टाइम कितना लगेगा 0.5132 सेकेंड। यह हो गया इसका सॉल्यूशन। ओके, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझ में आया ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 13। नंबर 13 देखेंगे अब हम। इसके अंदर क्वेश्चन क्या दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन अ कॉइन एंड अ ग्रामोफोन डिस्क इज 0.5। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है। गिवन में फर्स्ट थिंग क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल्स टू 0.5। पर कहाँ पर दिया है, ग्रामोफोन। ग्रामोफोन क्या होता है, वो जो पुराने ज़माने में एक डिस्क होती थी, डिस्क के ऊपर एक पिन की तरह लगाया होता था और वो साउंड बाहर आता था।
ऐसी उसकी सिस्टम होती थी। तो इसमें दिया हुआ क्या है, तो इसके ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है, ग्रामोफोन जो है यहाँ पर सेंटर होगा, तो यहाँ पर क्या किया है, एक कॉइन प्लेस किया हुआ है, कॉइन। ओके, उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके अंदर, ये जो ग्रामोफोन की प्लेट है वो, और ये जो कॉइन है उसके अंदर कितना है 0.5। रेडियस ऑफ डिस्क इज़ 8 सेंटीमीटर, मतलब ये जो डिस्क दी हुई है ग्रामोफोन की डिस्क, उसकी रेडियस कितनी दी है 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लिख लेंगे R = 8 सेंटीमीटर। कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर का मीटर में तो कितना होगा 0.08 मीटर। ओके, इनिशियली द सेंटर ऑफ द कॉइन इज 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क। इनिशियली कहाँ था वो, यहाँ से ये जो सेंटर होगा, सेंटर से कहाँ था 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे था। टोटल कितना है 8 सेंटीमीटर, पर वो कहाँ था 2 सेंटीमीटर पे, यहाँ था। दोनों का डिस्टेंस कितना है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। तो हमें उसे RC बोलेंगे, रेडियस ऑफ कॉइन, और डिस्टेंस ऑफ कॉइन कितना है 2 सेंटीमीटर, वो कितना होगा 0.02 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ये हो गया 2 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर वाला हो गया। उसके बाद है एट व्हाट मिनिमम फ्रीक्वेंसी विल इट स्टार्ट स्लीपिंग फ्रॉम देयर। तो अब इसे हम जब चालू करेंगे ग्रामोफोन को, तो ये क्या होगा, सर्कुलर मोशन में जाएगा। सर्कुलर मोशन में जाने के बाद ये कॉइन क्या होते जाएगा, इधर स्लीप होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है, जो उसे सेंटर से अवे बाहर लौटता है, तो वो कितना होगा, तो स्पीड कितना होगा वो हमें, मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, यहाँ से जो स्लिप होने वाला होगा तब उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, बाय व्हाट फैक्टर विल द आंसर चेंज इफ़ द कॉइन इज़ ऑलमोस्ट एट द रिम। ये इसका हम बाद में ले लेंगे। और जी दिया है यहाँ पर π²। तो इसे सॉल्व करने से पहले यहाँ पर हमें सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है वो मालूम होना चाहिए, द फोर्स नेसेसरी फॉर द सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पर वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से प्रोवाइड होगा, द सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स मतलब ये कॉइन और ग्रामोफोन के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी वजह से ये सर्कुलर मोशन में जाएगा, कौन, कॉइन। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। डिफरेंट टाइप के फॉर्मूला है, mv²/r, mr², पर अब हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, इसलिए हम कौन सा लेंगे, mr² इज इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, म्यू इंटू n। n क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर क्या आएगा, इसके यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन है वो किसकी वजह से, इसके वेट की वजह से। देयरफॉर म्यू m इंटू जी, mg इज द मास, वेट। यहाँ पर m कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, ω² विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर ऑलरेडी म्यू जी डिवाइडेड बाय ये r क्या होगा, डिवाइड। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ω² मीन्स 2πn² इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आएगा, अगर म्यू जी अपॉन r, यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा 2πn इंटू इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू जी अपॉन r। ये 2π मल्टीप्लाई इधर आने के बाद क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब यहाँ पर n, देयरफॉर n विल बी इक्वल्स टू 1/2π स्क्वायर रूट ऑफ म्यू जी डिवाइडेड बाय r। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे, 1/2π एज इट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ म्यू कितना दिया हुआ है 0.5 इंटू जी कितना लेना है हमें, π², यहाँ पर दिया हुआ है π² डिवाइडेड बाय r कितना दिया हुआ है, r इज इक्वल्स टू, ये जो रेडियस है किसकी, जो कॉइन सर्कुलर पाथ में उसकी रेडियस कितनी लेनी होगी हमें, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर मीन्स 0.02 इक्वल्स टू। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आंसर क्या आएगा, यहाँ पर π² है, ये स्क्वायर रूट में, इसलिए ये दोनों भी क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर क्या आएगा, इसे हम 1/2
इंटू यहाँ पर क्या होगा, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 50/2, दैट इज़ हाफ इंटू 50/2 मीन्स 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज़ 5, 5/2 इज़ 2.5। मतलब यहाँ पर मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी आई, n इज इक्वल्स टू 2.5 हर्ट्स। ये हो गया उसका फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ पर सेकंड पार्ट, बाय व्हाट फैक्टर विल द आंसर चेंज इफ़ द कॉइन इज़ ऑलमोस्ट एट द रिम। मीन्स अब यहाँ पर ये फर्स्ट पोजीशन हो गई। अब यहाँ पर ये कॉइन कहाँ पे आ गया है, फॉर एग्जांपल रिम पर, यहाँ पर सरकमफरेंस जो होगा उस पर आ गया। तो उस पर आ जाने के बाद यहाँ पर उसकी रेडियस कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कैसी चेंज होंगी, हमें सिर्फ उसका रिलेशन लेना है। तो उसके लिए यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला n इक्वल्स टू ये वाला फॉर्मूला n और यहाँ पर रेडियस, दोनों में क्या रिलेशन है, n इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ r। ये रिलेशन दिख रहा है यहाँ पर दोनों में। तो यहाँ पर अगर हम दोनों में लेंगे कौन कौन सा, n2/n1 इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ r1/r2, इनवर्स है इसलिए, ठीक है। देयरफॉर n2 विल बी इक्वल्स टू, n2 कितना आएगा, n2 विल बी इक्वल्स टू n1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ r1 कितना दिया हुआ है, इनिशियल रेडियस कितनी है इसकी, इनिशियल रेडियस इज, कहाँ गई, इनिशियली कितना है यहाँ पर, वो 2 सेंटीमीटर पे। तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या आएगा, 8। इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, दैट इज n1 इंटू 1/2। मीन्स यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या आएंगी, नई जो फ्रीक्वेंसी होंगी n2, दैट विल बी इक्वल्स टू n1/2, n की क्या होगी, हाफ होगी। ये हो गया दोनों में रिलेशन, ओके। देन नेक्स्ट इज नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। तो इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है, पार्ट ऑफ ए रेसिंग ट्रैक इज़ टू बी डिज़ाइंड फॉर अ कर्वेचर ऑफ 72 मीटर। अब आप कंसिडर कर लो कि आप एक सिविल इंजीनियर हो और आपको एक सर्कुलर ट्रैक डिज़ाइन करना है। मतलब जो रोड है वो सर्कुलर ट्रैक में, सर्कुलर पोर्शन में, तो सर्कुलर वो जो सर्कुलर ट्रैक होने वाला है, उस सर्कुलर ट्रैक की रेडियस दी हुई कितनी है, 72 मीटर। गिवन में फर्स्ट थिंग क्या आएंगे फिर, r इक्वल्स टू 72 मीटर, ओके। वी आर नॉट रिकमेंडिंग द व्हीकल्स टू ड्राइव फास्टर दैन 216 किलोमीटर पर आवर। अब हमें यहाँ पर स्पीड लिमिट दिया हुआ है, स्पीड लिमिट कितना दिया हुआ है, 216 किलोमीटर पर आवर। V0 इक्वल्स टू 216 किलोमीटर पर आवर। मतलब यहाँ पर जो सर्कुलर ट्रैक है उस पर से अगर 216 इससे ज़्यादा स्पीड हुई तो वो गाड़ी स्किड हो जाएंगी, यहाँ से बाहर चले जाएंगी, वो सर्कुलर ट्रैक पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया हुआ है, विथ वॉट एंगल शुड द रोड बी टिल्टेड, बाय वॉट हाइट विल इट्स आउटर एज बी विथ रिस्पेक्ट टू द इनर एज इफ़ द ट्रैक इज़ 10 मीटर वाइड। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला यूज़ करना है हमें। यहाँ पर जो सर्कुलर ट्रैक दिया हुआ है उसकी क्या दिया, फर्स्ट क्वेश्चन में जो 2 पार्ट में लेना है हमें, तो इसमें फर्स्ट में क्या फाइंड आउट करना है, ये जो सर्कुलर ट्रैक है उसकी एंगल ऑफ बैंकिंग की गई है और यहाँ पे जो एंगल है वो एंगल कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट थिंग वो फाइंड आउट कर लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर हम फार्मूला कौन सा यूज़ कर सकते हैं, ऑप्टिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है वो, v इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ RG tan थीटा। ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं दिया हुआ है इसलिए हम वो फार्मूला नहीं ले सकते, ठीक है। यहाँ पर ये मीटर में दिया हुआ, ये किलोमीटर पर आवर में दिया है। इसे अगर कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकंड में तो क्या करना होगा, 216 इंटू यहाँ पर 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर कितना आएगा, ये 18 से डिवाइड करें तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 इंटू 5 दैट इज़ 60 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड दी हुई, ठीक है।
यहाँ पर अपन वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद क्या आएगा, हमें tan थीटा लेना है, इसलिए स्क्वायरिंग कर लेंगे। पहले स्क्वायरिंग कर लिए तो क्या आएगा, वी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू आर जी tan थीटा, देयरफॉर tan थीटा विल बी इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। वी स्क्वायर कितना आएगा 60 स्क्वायर डिवाइड बाय आर इंटू जी, आर कितना है 72 इंटू 10। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे कितने आए 3600 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 720, ये 0 गेट्स कैंसिल, यहाँ पर क्या आएगा 20। ओके सॉरी कुछ तो गड़बड़ हो गई है, यहाँ पर उल्टा होगा ये, यहाँ पर क्या आएगा, इसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा। ओके tan थीटा कितना आया 5, देयरफॉर थीटा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 5। ये आप लॉग टेबल में से देख लो, इसकी वैल्यू कितनी आती है 78.69 डिग्री, ये होगा उसका आंसर। मतलब अगर हमें इस स्पीड पर चलाना होगी कार, तो हमें उसका एंगल ऑफ बैंकिंग यहाँ पर जो एंगल होगा वो कितना लेना होगा 78.69 डिग्री। ओके अब इसका सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है, अगर यहाँ पर एंगल थीटा से इसे अपन रेज कर लिए तो यहाँ पर ये जो विड्थ होगी, ये विड्थ दी हुई कितनी है 10 मीटर की। ओके हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसकी हाइट कितनी होगी, यहाँ पर एंगल थीटा दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर हाइपोटेन्यूज दिए हुए, ये हाइट फाइंड आउट करनी है। ओके तो यहाँ पर हम इस एंगल की देखेंगे, ये कौन सी साइड है, अपोजिट साइड है, ये क्या है हाइपोटेन्यूज। हम यहाँ पर कौन सा यूज़ कर सकते हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड इज h, हाइट लेंगे h डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, विड्थ लेंगे उसकी। ओके हमें h फाइंड आउट करना है, देयरफॉर h इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आएगा w साइन थीटा, w कितना दिया हुआ है, विड्थ कितनी है 10 मीटर, 10 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा कितना है 78.69 डिग्री। अगर हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन कितना आएगा, यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई करना है, साइन ऑफ 78.69 ये कितना होगा 0.9805, 10 इंटू 0.9805, यहाँ पर एक 0 डेसिमल शिफ्ट होगा 9.805, ये हो गई उसकी हाइट मीटर। इतने हाइट पर रखेंगे हम तो यहाँ पर एंगल ऑफ बैंकिंग पॉसिबल है। ओके दोनों यहाँ पर फाइंड कर लिए, यहाँ पर एंगल, यहाँ पर हाइट h। ओके देन नेक्स्ट नंबर 15 क्या दिया हुआ है यहाँ पर, द रोड इन द इक्वेशन 14 अबोव इज कंस्ट्रक्टेड एज पर द रिक्वायरमेंट्स। अब हम लोगों ने क्या किया, अभी जो क्वेश्चन हुआ 14 में उसके मुताबिक हमने यहाँ पर रोड कंस्ट्रक्ट कर लिए। ठीक है, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द व्हीकल ऑन दिस रोड इज 0.8, विल देयर बी एनी लोअर स्पीड लिमिट। अब यहाँ पर हमें फाइंड आउट क्या करना है, अगर हमने बना लिए वो रोड, हम जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसा बना लिए, पर यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी ऐड कर लिया हमने। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना आया 0.8। अगर इतना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा तो उस केस के अंदर लोअर लिमिट कितनी होंगी स्पीड की, वो हमें फाइंड आउट करना है। गिवन में क्या आएगा फर्स्ट 0.8 म्यू। ओके तो यहाँ पर हमें जो लोअर लिमिट है स्पीड का, लोअर लिमिट एंगल ऑफ बैंकिंग के अंदर, उसका फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या होता है उसका, वी मिनिमम इक्वल्स टू क्या है स्क्वायर रूट ऑफ आर जी ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर tan थीटा माइनस म्यू एस और स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस म्यू एस tan थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ओके इसमें अगर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमें ये फॉर्मूला क्या था, सॉरी इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, मिनिमम स्पीड कितना होगा वो हमें फाइंड आउट, वो हमें मिलेगा। ओके स्क्वायर रूट ऑफ आर जी, लास्ट इक्वेशन में हमने देखा था यहाँ पर आर कितना दिया है 72 मीटर, देयरफॉर 72 इंटू जी इज 10 इंटू यहाँ पर क्या आएगा tan थीटा माइनस म्यू एस, tan थीटा कितना दिया हुआ है, tan थीटा हमने फाइंड आउट किया है, यहाँ पर कितना आया वो 5 माइनस म्यू एस इज 0.8 डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एस 0.8 इंटू tan थीटा 5, मतलब यहाँ पर क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 720
इंटू यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4.2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 0.8 इंटू 8 इंटू 5 44 1 + 4 5, ये आ गया उसका आंसर। ओके, इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा यहाँ पर 720 इंटू 4.2 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 604.8। और अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट कितना आएगा 24.59। ओके, दिस इज़ मीटर पर सेकेंड। और अगर इसे हम किलोमीटर पर आवर में लेना होगा तो क्या करना होगा 24.59 इंटू 18/5 से मल्टीप्लाई करना। ओके, इंटू 18 डिवाइडेड बाय 5, ये कितना आएगा 88.5, नियरली 88.5। ये किस में होगा 88.5 किलोमीटर पर आवर में होगा। ओके, दिस इज स्पीड, मिनिमम स्पीड। हम इतनी मिनिमम स्पीड के ऊपर वो चला सकते हैं कार। ओके, इसके बाद क्या दिया हुआ है, विल देयर बी एनी लोअर लिमिट ऑफ स्पीड, ये हो गया बाय हाउ मच कैन द अपर स्पीड लिमिट एक्सीड इन दिस केस। अपर स्पीड लिमिट हम कितना ले सकते हैं अपर स्पीड लिमिट के लिए। अब यहाँ पर अपर स्पीड लिमिट के लिए हम ये मिनिमम स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड क्या है, अगर ये एंगल कौन सा एंगल ऑफ बैंकिंग के अंदर जो थीटा लिया है वो अगर 45 डिग्री से अबो होगा तो उसका कितना भी लिमिट ले सकते हैं हम। मतलब यहाँ पर अगर हम एंगल देखेंगे थीटा एंगल कितना आया है, पहले केस में देखा था हमने, थीटा एंगल कितना है यहाँ पर 78.69 डिग्री, 78.69 डिग्री। अब ये एंगल कैसा है, इट इज़ ग्रेटर दैन 45 डिग्री। ये 45 डिग्री से कैसा है, बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर स्पीड का कोई लिमिट नहीं होगा, कितने भी स्पीड से हम यहाँ पर व्हीकल ट्रैवल कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं।